आइए इस स्रोत सामग्री के माध्यम से समझते हैं एक ऐसे ब्रह्मांडीय नायक की अनकही गाथा को जिसे अक्सर भुला दिया गया है। पारंपरिक भूमिकाओं को किनारे रखते हुए चलिए सीधे इस महाकाव्य जैसी कहानी में गोता लगाते हैं। नागराज वासुकी की कहानी। एक ऐसा सर्प जिनकी सांसों में विष था, स्पर्श में मृत्यु थी, लेकिन जिनके हृदय में पूरी सृष्टि के लिए असीम करुणा और एक अनोखा दर्शन छिपा था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। भगवद गीता के 10वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। है ना कितनी अद्भुत बात। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। और यहीं से ये स्पष्ट हो जाता है कि वासुकी सिर्फ एक पौराणिक पात्र भर नहीं है, बल्कि वो त्याग और समर्पण की वो चरम सीमा है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नागराज वासुकी का परिचय। तो आखिर वासुकी थे कौन? महर्षि कश्यप और नाग माता कद्रू के पुत्र और नागलोक के न्यायप्रिय राजा। उनके मस्तक पर एक बेहद सम्मोहक नागमणि चमकती थी। जब भी महान नागों का जिक्र होता है तो अक्सर शेषनाग और वासुकी की तुलना की जाती है। बड़े भाई शेषनाग भगवान विष्णु की शैया हैं, जो असीम शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वासुकी, भगवान शिव के गले का हार। वासुकी का रास्ता शक्ति के प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि वो अत्यंत पीड़ा, अद्वितीय बलिदान और निस्वार्थ भक्ति का एक बिल्कुल अलग रास्ता था। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, शिव की कठोर तपस्या। वासुकी की भक्ति कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप उनकी घोर तपस्या से लगा सकते हैं। सोचिए, अपनी युवा अवस्था में ही वासुकी ने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में अन्न जल त्याग कर ओम नमः शिवाय का ध्यान शुरू कर दिया। भयंकर तूफान आए, जंगल की आग धधकी, यहाँ तक कि शरीर पर दीमकें लग गईं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ महादेव पर केंद्रित था। और अंततः जब शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा, तो जानते हैं वासुकी ने क्या कहा? उन्होंने ना धन मांगा, ना अमरता और ना ही कोई शक्ति। उन्होंने बस भगवान शिव के पास रहने और उनकी सेवा करने का अधिकार मांगा। सच में सच्ची भक्ति मांगना नहीं, बल्कि सब कुछ अर्पण कर देना है। इसी निस्वार्थ प्रेम के कारण ही शिव ने उन्हें हमेशा के लिए अपने गले का आभूषण बना लिया। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, समुद्र मंथन का महात्याग। त्रेता युग में जब देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी तो सृष्टि को बचाने के लिए क्षीर सागर का मंथन जरूरी हो गया, और यहाँ वासुकी की सबसे भयानक शारीरिक परीक्षा होने वाली थी। इस पूरी प्रक्रिया की यांत्रिकी समझना काफी दिलचस्प है। मंदराचल पर्वत इतना विशाल था कि कोई आम रस्सी उसे थाम ही नहीं सकती थी। तब वासुकी ने खुद को उस पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। भगवान विष्णु की एक चतुर रणनीति देखिए। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने अपने अहंकार में आकर उनका सिर पकड़ लिया। जब मंथन शुरू हुआ ना, तो उस विशाल पर्वत का पूरा वजन वासुकी की रीढ़ पर आ गया। दोनों तरफ के भयंकर खिंचाव से उनका शरीर छिलने लगा, मुंह से आग के गोले निकलने लगे। लेकिन वासुकी सृष्टि की रक्षा के लिए उस असहनीय दर्द को पूरी तरह से मौन रहकर सहते रहे। मंथन के दौरान बहुत सी दिव्य चीजें निकली, लेकिन तभी समुद्र से कुछ ऐसा उभरा जिसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। हलाहल यानी कालकूट महाविष। ये कोई आम जहर नहीं था, ये एक भयानक, ब्रह्मांड को नष्ट कर देने वाला विष था, जिसकी गंध मात्र से पानी उबलने लगा। देवता हो या असुर, सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन वासुकी वहीं थे, उसी पर्वत से लिपटे हुए। वो चाहकर भी भाग नहीं सकते थे, और उस धधकते विष की जलन उनके पूरे शरीर को बुरी तरह झुलसा रही थी। जब इस विनाश से बचाने कोई आगे नहीं आया, तब महादेव ने उस हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और पी गए। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या आपने इस घटना में वासुकी की भूमिका पर गौर किया? वे उस समय भी शिव के गले में ही लिपटे हुए थे। समुद्र मंथन का शारीरिक दर्द तो था ही, लेकिन अब उन्होंने अपने भगवान के गले में उस विष की भयंकर पीड़ा को भी महसूस किया। ये एक बेहद अंतरंग और भावुक पल था, जहां वासुकी ने चुपचाप एक मौन साथी की तरह अपने आराध्य की पीड़ा को साझा किया। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, त्रिपुर दहन और सहयोग। यहाँ देखने वाली बात यह है कि वासुकी का ये निस्वार्थ सहयोग सिर्फ मंथन तक ही सीमित नहीं था।
इन बिंदुओं पर गौर करें तो पाएंगे कि वासुकी ने हमेशा पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में रहकर काम किया। जब 3 असुरों के बनाए उड़ने वाले नगरों त्रिपुर का विनाश करना था और शिव के विशाल धनुष में डोरी नहीं थी, तब वासुकी ने खुद को उस धनुष की डोरी बना लिया और उसी के बाद शिव ने पाशुपतास्त्र चलाकर त्रिपुर को भस्म किया। इतना ही नहीं, महाभारत काल में भी जब भीम और युधिष्ठिर ने एक श्रापित नागराजा को मुक्त किया तो वासुकी ने पृष्ठभूमि से ही महाबली भीम को 10,000 हाथियों के बल का आशीर्वाद दे दिया। मतलब वो हमेशा धर्म के रक्षक बने रहे, लेकिन श्रेय लेने से हमेशा दूर रहे। अब रुख करते हैं भाग 5 का, श्राप और वंश की रक्षा। आइए देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे एक विनाशकारी श्रृंखला में बदल जाती है। इस महान राजा के जीवन में एक बेहद दुखद अध्याय भी है। वासुकी का सबसे बड़ा दर्द किसी युद्ध से नहीं, बल्कि खुद उनकी मां कद्रू के एक अनुचित श्राप से आया। कद्रू ने उच्चैःश्रवा घोड़े की पूंछ को लेकर एक शर्त में अपने बेटों से छल करने को कहा। जब उन धर्मपरायण नागों ने झूठ बोलने से मना किया तो कद्रू ने क्रोध में आकर उन्हें भविष्य में अग्नि में भस्म होने का श्राप दे दिया। पीढ़ियों बाद जब तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक भयंकर सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के मंत्रों से नागों को खींच कर आग में डाला जाने लगा। जरा सोचिए, ये कितनी हृदय विदारक स्थिति रही होगी। जो वासुकी समुद्र मंथन की असहनीय पीड़ा में एक आंसू नहीं बहाए, वो अपने निर्दोष भाइयों और अपनी प्रजा को जलता देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। ऐसी भयानक स्थिति में एक राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए वासुकी ने ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए एक पुराने वरदान का सहारा लिया। उनकी बहन मनसा देवी के पुत्र आस्तिक, जो वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, इस संकट की घड़ी में तारणहार बनकर सामने आए। आस्तिक ने अपनी विद्वत्ता और तर्कों से राजा जन्मेजय को इतना प्रभावित किया कि उन्हें वो विनाशकारी यज्ञ बीच में ही रोकना पड़ा। वासुकी ने कृतज्ञता में अपने ही भांजे के चरण पकड़ लिए, क्योंकि आस्तिक ने पूरी नाग जाति को विलुप्त होने से बचा लिया था। चलिए अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के अंतिम हिस्से, भाग 6 पर, वासुकी एक जीवन दर्शन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि वासुकी की कहानी अतीत का कोई दबा हुआ मिथक मात्र नहीं है। श्रावण मास में मनाई जाने वाली नाग पंचमी केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि असीम त्याग और समर्पण का एक जीवंत उत्सव है। अगर आप इस पर गौर करें तो वासुकी का जीवन हमें 3 बहुत गहरी बातें सिखाता है। सच्ची भक्ति क्या है? अपना सब कुछ दे देना और बदले में कुछ न मांगना। सच्चा नेतृत्व क्या है? केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मौन रहकर बड़े से बड़ा कष्ट सह लेना। और सच्चा प्रेम क्या है? सबसे मुश्किल हालात में, यहाँ तक कि विष की धधकती अग्नि में भी अपने आराध्य का साथ कभी न छोड़ना। वासुकी का ये जीवन दर्शन हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अंत में एक शाश्वत प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सच्चा नेतृत्व और सच्ची भक्ति वास्तव में है क्या? क्या ये अपने अधिकारों की मांग करना है या दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।